हो चुकी है। 4 बजे फैसला। गिरफ्तारी को याचिका में चुनौती दी गई है। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में कोर्ट के दखल की तुरंत जरूरत है। यह मूल अधिकारों के हनन का मामला है। चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया। चुनाव प्रचार से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी हुई है। वहीं ईडी के वकील एएसजी राजू ने कोर्ट में दलील दी है कि ईडी का यह अधिकार बनता है कि अंतरिम राहत की केजरीवाल की मांग पर उसे भी जवाब दाखिल करने का मौका मिले। कोर्ट इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें शराब घोटाले को लेकर के उनको गिरफ्तार किया गया, इस मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दी है और क्या कुछ हुआ है इसमें, इस पूरे मामले को लेकर अपडेट्स हम आपको बता देते हैं। कोर्ट में बोले ईडी के वकील एसवी राजू की अंतरिम राहत की मांग पर उन्हें जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। अर्जी पर हाईकोर्ट में 4 बजे फैसला आना है। केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, ये जानकारी मिल रही है। कल कोर्ट में सबूत दिखाएंगे केजरीवाल, ये दावा उनकी पत्नी ने किया है। इस बीच आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया, कोर्ट में गिरफ्तारी को साजिश बताया। केजरीवाल को लेकर ये 5 बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद सिंह और बलराम पांडे। अरविंद, इस पूरे मामले को लेकर अदालत में 4 बजे फैसला आएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल चंदन, शाम 4 बजे आदेश आएगा और उसके बाद ये आदेश वेबसाइट पर अपलोड होगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल की हम याचिका की बात करें तो उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अंतरिम राहत के तौर पर रिहाई की मांग की है। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे। उनका यह कहना था मुख्य मांग और अंतरिम राहत दोनों मांग पर जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को वक्त चाहिए। अभी तक जो आज दलीलें रखी गई हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी हैं, ईडी की तरफ से दलीलें नहीं रखी गई हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही है कि शाम 4 बजे जो आदेश आएगा उसमें कोर्ट ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है, क्योंकि बिना कोर्ट ईडी का पक्ष सुने हुए, बिना उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका दिए हुए अंतरिम राहत पर कोई सीधा आदेश पास कर देगा, इसकी संभावना नहीं है। सिंघवी की तरफ से जो दलीलें रखी गई उनका सार 2 लाइनों में यह है कि उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए और कहा है कि चुनाव से ठीक पहले की गई गिरफ्तारी पार्टी और उनको कमजोर करने की कोशिश है और जिन बयानों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है उनकी क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। ठीक है, हमारे साथ बलराम भी बने हुए हैं। बलराम, 4 बजे पर आम आदमी पार्टी की निगाहें भी टिकी होंगी, क्योंकि कहा जाए एक तरह से चुनाव को लेकर के अस्तित्व का सवाल है पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी बार बार टाइमिंग को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि देश में आदर्श आचार संहिता लागू है और इस बीच अगर किसी पार्टी का मुखिया गिरफ्तार हो जाता है तो स्वाभाविक है कि चुनाव प्रभावित होगा। और यही वजह है कि कोर्ट में भी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पीएमएलए के सेक्शन 50 के तहत उन्हें बिना बयान दर्ज कराए गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है, क्योंकि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में अगर आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अगर वो ही गिरफ्तार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो चुनाव प्रचार है वो प्रभावित होगा। और जिस तरीके से युद्ध स्तर पर प्रचार होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आप देखिए पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है, उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। इसी बीच अगर पार्टी का मुखिया गिरफ्तार हो जाता है, सबसे बड़ा स्टार प्रचारक गिरफ्तार हो जाता है, तो स्वाभाविक है जो चुनाव प्रचार है उसमें कहीं ना कहीं जो कहा जाए प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। और इसी मुद्दे को बार बार आम आदमी पार्टी उठा रही है और टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अब अर्जी पर जो फैसला है हाई कोर्ट ने वो सुरक्षित रखा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। ठीक है। जी न्यूज़।